क्वेश्चन आंसर्स हिस्ट्री के बहुत गलत किए थे। क्या है? हाँ, कोई बात नहीं। जो लग रहा है जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उन क्वेश्चंस को लिख लेना, ठीक है ना। तो अदरवाइज सारे नहीं, और जिन्होंने नहीं लिखे या फिर जो नहीं लिख पाए तो उनके लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो एक बार सुन ले कि किस तरीके से करना है, ठीक है। तो सारे तो नहीं, कुछ शॉर्ट आंसर्स तक हम आज कर लेंगे कवर, और उसके बाद के जो है वो फिर नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो पहले तो MCQ टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो क्या आंसर लगाया था इसका? प्री हिस्टोरिक पीरियड किसे बोलते हैं हम? जिसमें बस The period before development of script. Period before development script is prehistoric period. सेम यही डेफिनेशन, और जहाँ पर प्री हिस्टोरिक पीरियड आपको क्वेश्चन में भी पूछा था वहाँ पर भी यही डेफिनेशन लिखनी थी, है ना। तो पीरियड जो स्क्रिप्ट नहीं है, जहाँ पर लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम हिस्ट्री मानते ही नहीं है। तो वो हिस्ट्री से पहले का पीरियड है। हिस्ट्री वो है जिसे हम जान पाएं, हिस्ट्री वो है जिसे हम जान पाएं, ठीक है ना। तभी तो स्टोरी क्रिएट होगी। जहाँ स्टोरी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं तो वो प्री हिस्ट्री है। जहाँ पर हम स्टोरी क्रिएट करने में अभी तक सफल नहीं हुए हैं तो वो क्या हो गया? प्री स्टोरी। और स्टोरी क्रिएट करने के लिए वी नीड सम लिटरेरी सोर्सेज। तो यहाँ पर लिटरेरी सोर्सेज है नहीं, स्क्रिप्ट है नहीं, ठीक है। हिस्टोरिक पीरियड कौन सा होता है? जहाँ पर स्क्रिप्ट अवेलेबल है और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज दोनों हैं, और स्क्रिप्ट मिलने के साथ साथ उसको पढ़ भी लिया हमने, उसको डिसाइफर कर लिया, ठीक है ना। प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है? जिसमें स्क्रिप्ट मिलने पर डिसाइफर नहीं होगा। क्या है ये प्रोटो हिस्ट्री? हाँ, स्क्रिप्ट मिली है लेकिन डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। 90% आप में से जिन्होंने समरी लिखी थी उसमें प्रोटो हिस्ट्री के नीचे लिखा हुआ है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज प्लस लिटरेरी सोर्सेज बस। लेकिन उसके बाद लिटरेरी सोर्सेज को डिफाइन नहीं किया कि इसको डिसाइफर नहीं किया गया है, ये किसी ने नहीं लिखा। बहुत कम थे जिन्होंने लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन जो लिटरेरी सोर्सेज हैं उसको अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है, ये लिखा नहीं। बहुत सी कॉपीज में चीज मिसिंग थी। तो जब लिख रहे हो तो उसको पूरा लिखो, ठीक है। क्या लगा इसका आंसर? ओल्ड स्टोन एज। अर्लियर स्टेज इज ओल्ड स्टोन एज, ठीक है ना। और ये किसका पार्ट है? पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक तो ओल्ड स्टोन एज वो एक ही बात हुई। प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री का पार्ट है ना। प्री हिस्ट्री में हमारा ओल्ड स्टोन एज सबसे अर्ली क्या आ जाएगा, और उसके बाद मेसोलिथिक, मेसोलिथिक, उसके बाद इंडस सिविलाइजेशन आया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। ये तो आसान सा था। नाम बताओ किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फूट। 1863 इन रॉबर्ट ब्रूस फूट। और प्लेस का नाम बताओ? पल्लवरम, है ना। ठीक है। मिला क्या था? मिला क्या था? हैंड एक्स। ये मिला था, ठीक है। चलो आगे। बागोर 1 एंड बागोर 2 ऑफ सोन वैली कौन सा पीरियड में है? अपर पैलियोलिथिक, बिल्कुल सही है। ये कहाँ मिला है?
बागोर 1 and 3 अपर पैलियोलिथिक आपने लगा दिया, बागोर 2 कहाँ मिला? मेसोलिथिक। इसका आंसर इज मिडल पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक की कोई दो साइट बताओ। भीमबेटका और नहीं, चेन्नई के पास अभी तो रॉबर्ट ब्रूसूर ने कुछ ढूंढा था, पल्लवरम और अथिरम्पक्कम, भीमबेटका, ये सब कौन सी साइट्स हैं? लोअर पैलियोलिथिक। उसके बाद मिडल पैलियोलिथिक की बागोर 1, बागोर 2, बागोर 2 और पक्का मिडल पैलियोलिथिक नहीं है ये मेसोलिथिक होना चाहिए। मैं मेसोलिथिक में लगा गया। हाँ, दिस इज मेसोलिथिक। मिडल पैलियोलिथिक की साइट कौन सी थी? रिवर के आसपास थी। 3-4 रिवर्स के नाम लिखे हुए हैं, कौन कौन सी? नर्मदा और कृष्णा, गोदावरी। इन नदी के किनारे थे कौन से? मिडल पैलियोलिथिक में। ठीक है, और अपर पैलियोलिथिक के ऑलरेडी पढ़ लिए, ये हैं बागोर 1 एंड बागोर 3। ठीक है, और मेहरगढ़, क्या बताया? कर्नाटका में कुन्नूर केव्स। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कुन्नूर केव्स है। ठीक है, और नियोलिथिक की साइट मेहरगढ़ और बुरजाहोम और गुफकराल। ठीक है, तो नियोलिथिक की साइट्स होगी। राखीगढ़ी हड़प्पन में आएगा। ये बताओ, साइट ऑफ मेहरगढ़ एसोसिएटेड विद नियोलिथिक। ठीक है, पैलियोलिथिक की हम कर चुके हैं और मेसोलिथिक की कर चुके हैं। चालकोलिथिक वाज कंटेम्परेरी टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेकिन चालकोलिथिक एज हमें मिला कहाँ है? बेसिकली मेजरली जो आपका राजस्थान और गुजरात का एरिया है, दिस इज चालकोलिथिक एज। राजस्थान और गुजरात का एरिया जहां से कॉपर निकल रहा है। कॉपर कहां से निकला था? केतड़ी माइंस ऑफ, तो उसी के आसपास का एरिया जहां पर यह चालकोलिथिक कल्चर डेवलप हुआ। ठीक है, हाँ, ये बताओ कौन सा इंस्क्रिप्शन था? देवनागरी था। मेसोपोटामिया और हड़प्पन के बीच में देवनागरी कहाँ से आ गया? किसने लिखा देवनागरी? चैट जीपीटी? चैट जीपीटी ने बताया? ये हमने डिस्कस भी किया था। मेलुआ कहाँ लिखा हुआ है? यूनिफॉर्म इंस्क्रिप्शन में पढ़ा था। उस टाइम क्लास में ही नहीं रहते हो, है ना? फिर चैट जीपीटी यूज करना है। इसका आंसर इज यूनिफॉर्म इंस्क्रिप्शन। और इसमें हमने 2-3 साइट्स भी बोला था जो मैप में हमें प्रैक्टिस करनी थी। नाम बताओ। ओमान, बहरीन, ईरान और इराक। ठीक है, अभी मैप आज भी ब्लैंक लाया नहीं तो आज पूछता मैं। वो फिर मैप पे नाम आ जाते हैं, उसमें ब्लैंक मैप पे भी आ जाते हैं। चलो करेंगे। कश्मीर, ठीक है। एक और नाम बताओ। गुफकराल एक और जगह है कश्मीर में। ठीक है, बुरजाहोम तो है, उसके साथ साथ गुफकराल भी था। गंगा वैली की कोई साइट है? लहौरा देवा, जहाँ पर राइस कल्टीवेशन। गंगा वैली किस चीज के लिए फेमस थी? राइस कल्टीवेशन ना। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन। कश्मीर में जो नियोलिथिक कल्चर था वो अप्रोक्सीमेटली किस एज में था? कंटेम्परेरी टू हड़प्पन सिविलाइजेशन, दैट वाज अराउंड 3000 BC। और गंगा वैली में
6500 BC, जहाँ राइस कल्टीवेशन के हमें एविडेंस मिले हैं। ईस्टर्न इंडिया में 2500 से अराउंड वही 3000 से 2500 के आसपास मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ अप्रोक्सीमेट आइडिया आपको पता होना चाहिए कि किसके कंटेम्प्रेरी क्या चल रहा है। साउथ इंडिया साउथ इंडिया में आपको मेसोलिथिक जब चल रहा था तो उस टाइम के मिल जाएंगे, और नियोलिथिक के टाइम पे अगर आप देखोगे तो इससे पहले से भी चल रहा है अप्रोक्सीमेटली। हाँ, काफ़ी लंबे टाइम तक, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आए नहीं। इन्वेजन या फिर जो भी हम कहें, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा इफेक्ट कर रही थी, साउथ इंडिया में इतना इफेक्ट हुआ नहीं। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी दिखाई देती है काफ़ी सालों तक। अराउंड 1000 BC तक भी अगर हम देखें तो हमें कल्चर्स वहाँ पर मिलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, ये क्या है और ये क्या है? एज ऑफ डिक्लाइन। ठीक है, चैट जीपीटी आंसर ए पक्का? बुक में भी है कहीं? क्या है? सौरभ क्या लगा आंसर? हाँ बताओ बताओ बताओ। गर्व क्या बताया? बी हो सकता है। ओके, एक और नया विचार आया है। ठीक है, सर मैं नहीं बोलती, सारे ऑप्शन हो गए। 25%। एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वाला भी पढ़ो। सब्सिस्टेंस इकोनॉमी जब पढ़ोगे तो वहां पर एग्रीकल्चर लिखा हुआ है। सब्सिस्टेंस इकोनॉमी वाला जो पैराग्राफ है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स। ठीक है, हाँ, तो इसमें मेन, इसको मैंने 2-3 बार भी बताया था कि दोनों में से अगर पूछा जाए तो मेन सोर्स, प्राइमरी सोर्स वाज दी एग्रीकल्चर। बेशक से इस टाइम पे वो थोड़ा सा एडवांस हो चुके हैं, लेकिन प्राइमरी सोर्स विल रिमेन एज एग्रीकल्चर, उसको चेंज नहीं करेंगे। प्राइमरी सोर्स इज एग्रीकल्चर, तो वही रहेगा सब्सिस्टेंस में। देन उसके बाद ट्रेड वाज अनदर इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक, उनका जो रिसोर्स कह सकते हैं। ठीक है ना, ट्रेड एक और इकोनॉमिक रिसोर्स था, लेकिन एग्रीकल्चर विल रिमेन एज प्राइमरी सोर्स। इंडस सिविलाइजेशन डिक्लाइन कब से शुरू हुआ है? 1900। रीजंस बताओ। बताओ, आप बताओ रीजंस बताओ। नहीं कोई बात, ये बताएगा। हाँ बताओ राजदीप, रीजंस ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखना नहीं, इसमें तो याद करने लायक भी कुछ नहीं था। बताओ बताओ। और उसकी तरफ क्यों देख रहे हो? बताओ। अगर तुमने बताया ना तो सारे क्वेश्चन अगली बार से तुमसे पूछे जाएंगे। बताओ और बताओ। इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर तो बता दिया, और रिवाइज नहीं किया क्यों? क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिखे?
नहीं लिखे हैं? क्यों? दिए थे, होमवर्क में दिए हुए हैं। हाँ, तो क्यों नहीं लिखे? तो पूरा वीक लिखने का नहीं होता? क्यों नहीं लिखे? मंडे 2:30 to 3:30 मैं डिसाइड करूंगा कौन कौन रुकेंगे, उनका टेस्ट होगा अलग से। इस बार मंडे को आफ्टर 2:30 कुछ लोगों को रुकना है अगले 1 घंटे के लिए, यहीं बैठ के वो टेस्ट देंगे। देखेंगे कौन सी डेट है, ठीक है? क्लियर है? और आपका नाम फाइनल है उसमें? क्यों? क्लास में भी याद करके नहीं आना है, बाद में भी टेस्ट नहीं देना है, तो पढ़ना कब है? आपका नाम फाइनल है, 2:30 से 3:30 में मंडे को आपको रुकना है, आपका टेस्ट रहेगा, आपको पढ़ के आना है सारी चीजें, ठीक है? और ट्यूसडे को हिस्ट्री भी होगा, वो अभी बताया नहीं है, अभी सिर्फ मंडे की बात कर रहा हूँ, रुकना पड़ेगा, ठीक है ना? एक कुछ नाम फाइनल करूंगा मैं मंडे आते आते, ठीक है ना? तो जो जो नाम होंगे ऑलरेडी ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, उनको 3:30 तक रुकना है ऑन द मंडे, उनका टेस्ट रहेगा। दे विल हैव टू रीड द चैप्टर 1। कोई बात नहीं, विल सी, ठीक है? चलो, इस क्वेश्चन को किसी ने भी ढंग से अटेम्प्ट नहीं किया है। इस क्वेश्चन को किसी ने भी ढंग से अटेम्प्ट नहीं किया है। आपने 4 एविडेंस बता दिए जो आपकी बुक ने दिए, लेकिन सब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मेन रहेंगे, उसके अंदर 3 पार्ट हैं जो अलग से फीचर्स बताए गए हैं, ठीक है? तो इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जिसने भी, वो सब ने गलत किया है, एक का भी सही नहीं है पूरी क्लास में से। देख लिया मैंने, पता है मुझे क्या लिखा है, मुझे याद है सबका कि क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है? तो सबसे पहले जब पूछा जा रहा है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड, तो पहले डिफाइन करो व्हाट इज प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या है? द पीरियड बिफोर डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट इज प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब उसके सोर्सेज कौन से और क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे रीजन, क्योंकि डेफिनेशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है वी डू नॉट हैव एनी स्क्रिप्ट। तो उस केस में जब हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज नहीं है, द ओनली एविडेंस लेफ्ट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ओनली एविडेंस लेफ्ट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ये लाइन किसी ने नहीं लिखी इस क्वेश्चन में, ये लाइन किसी ने लिखी? डायरेक्ट पूछा वही लिखो। हाँ, डायरेक्ट लिखो ना, लेकिन कुछ एक इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करो उसको, जहां रिक्वायरमेंट हो। जहां रिक्वायरमेंट नहीं है वहां डायरेक्ट भी देना है, आएंगे वो क्वेश्चंस भी जहां डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर जब तक हमें ये नहीं पता है कि व्हाट इज प्री हिस्टोरिक पीरियड, या फिर हम डायरेक्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस तक पहुंचे कैसे, व्हाई नॉट लिटरेरी सोर्सेज। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाई द लिटरेरी सोर्सेज आर नॉट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड, उसका रीजन तो होना चाहिए आपके पास। हाँ, तो बताओ ना कि उस टाइम पे नहीं थे, इसीलिए वी यूज्ड आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, इसीलिए भी यूज्ड आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो इसको इस टाइप से थोड़ा सा डिजाइन किया जा सकता है, अदरवाइज जो लिखा है वो गलत नहीं है लेकिन पूरे तरीके से सही नहीं है, ठीक है? उसमें मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड है। जो आपने 4 सोर्सेज लिख दिए हैं, सोर्स एक ही है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, और वो उस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के ही फीचर्स हैं कि उसमें से क्या चीज क्या बता रही है। दिस इज आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, दिस इज आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, दिस इज आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। तो आप 4 अलग अलग पॉइंट कैसे कर सकते हो उन्हें, ठीक है ना? तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखने की जरूरत थी।
जिसमें हम कहां से शुरू कर सकते हैं? द पीरियड बिफोर डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिक पीरियड। इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्क्रिप्ट, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज फॉर्म द बेडरॉक ऑफ इंफॉर्मेशन टू स्टडी द प्री हिस्टोरिक पीरियड। एज इट इज है जो आपकी बुक में लिखा हुआ, मैंने बस थोड़ा सा चेंज किया उसमें, मैंने इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए, चेंज करा था एज इट इज ही है वो, उसमें कोई ऐसा फॉर्म में चेंज आया नहीं है। ये चीजें लिखी हुई है आपकी बुक में, ये लिखा है ना। हाँ, देन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड्स वो सारी चीजें जो आपकी बुक में, उस सोर्सेज में क्या क्या है वो सारी चीज लिख दी है। और उसके बाद सम ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड देयर इंपॉर्टेंस इज मेंशन्ड बिलो, जो आपके पास अलग से लिखे हुए हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है? फ्लोरल एंड फॉनल सोर्सेज। तो उनका इंपॉर्टेंस क्या है वो यहां बताया हुआ है। सबसे पहले तो इसमें आएंगे क्या क्या, और उसके बाद ये जरूरी क्यों है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंट एंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस ऑफ दैट टाइम। तो उससे हमें क्या पता लग रहा है, इस सोर्स से हमें पता क्या लगा वो हमने यहां मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद सेकंड गए ह्यूमन जीन्स, किस लिए इंपॉर्टेंट है? माइग्रेशंस को स्टडी करने के लिए। तो यहां पर लिखना है उसको, टू अंडरस्टैंड द माइग्रेशन ड्यूरिंग द प्री हिस्टोरिक टाइम्स। लैंग्वेज किस लिए इंपॉर्टेंट है? कि आज की जो लैंग्वेजेस डेवलप्ड है वो हमें कहां कहां से मिली है, उसका सोर्स कहां कहां है, उस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीजें मेंशन करनी थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दोबारा लिखना है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके सभी को। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको चेंज करो लैंग्वेज को, और थोड़ा सा जो पूछा है वो बताने की कोशिश करो। क्लियर है? करोगे? ठीक है। कब करनी है कॉपी जमा? अगले मंडे देखेंगे कब करनी है, बताऊंगा। नेक्स्ट, ये सबका ठीक है, ये सबका ठीक है, ऑलमोस्ट सभी का ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ है? आपने एक ही लाइन में सारी चीजें लिख दी। इट इज डिवाइडेड इनटू लोअर पैलियोलिथिक। किसी किसी ने क्या लिखा हुआ है? लोअर मिडल अपर, बस। बहुत सारे हैं सिर्फ लिखने वाले लोअर मिडल अपर। लोअर क्या? हाँ, तो वो लिखा ही नहीं है, वो मिसिंग है। बहुत सारी कॉपीज में वो मिसिंग है। उसके आगे लिखा है मैंने पैलियोलिथिक कल्चर लिखो। कितने लोग हैं जिन्होंने सिर्फ लोअर मिडल और अपर लिखा था? तो इसको पूरा लिखना है, लोअर पैलियोलिथिक कल्चर, मिडल पैलियोलिथिक कल्चर, अपर पैलियोलिथिक कल्चर, जहां डिवाइड हुआ है। ठीक है, तब जाके वो पूरा आंसर बनता है। अदरवाइज तो लोअर मिडल पैलियोलिथिक से पता नहीं लग रहा आप किसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, और एक स्टार्टिंग लाइन, ये बहुत लोग मिस कर जाते हैं। ये तो लिखो ना इसको, अर्लीस्ट एज, जिसको हम ओल्ड स्टोन एज कह रहे हैं। अर्लीस्ट एज इन हिस्ट्री इज कॉल्ड ओल्ड स्टोन एज और पैलियोलिथिक। दिस पीरियड इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग। ठीक है ना, पहली लाइन सब गायब, सीधा 1 2 3 काम खत्म, आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसमें जरूरी है। जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा सा बताना जरूरी है कि आप बता क्या रहे हो नीचे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा, उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? इस पे सबने चैट जीपीटी और गूगल सब रिसर्च कर दिया। नो सर, मुझसे बुक में बड़ा सिंपल सा लिखा हुआ है, होमिनिन है कौन? इसमें बड़ा सिंपल आपके में लिखा हुआ है, दीज आर इमीडिएट एंसेस्टर्स ऑफ होमो सेपियंस। दिस इज ऑल। आपको अपने बुक के हिसाब से लिखना है, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत कहाँ है? उससे ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं थी। और इसमें बोला है शॉर्ट नोट लिखना है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बता भी देंगे। इसके अर्लीस्ट एविडेंसेस आर फाउंड इन अफ्रीका, द एविडेंसेस आर वेरी रेयर इन इंडिया। आपकी बुक में लिखी हुई है बातें। हाँ, मिला तो सही है कि अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ द होमिनिन्स आर फाउंड इन अफ्रीका, द एविडेंसेस ऑफ होमिनिन्स आर वेरी रेयर इन इंडिया,
वेयर एज वी हैव फाउंड ओनली वन एविडेंस, होशंगाबाद। जिसको हमने हाथनोरा होशंगाबाद, और उसका नाम भी रखा हमने, क्या रखा है? नर्मदा ह्यूमन। बस इतना ही लिखना था इसमें, इतना ही। ठीक है ना। तो वो मिसिंग था, वो पता नहीं कौन सा चैट जीपीटी और क्या क्या ऑनलाइन सोर्सेज यूज करके और क्या खतरनाक वर्ड लिखे हुए हैं, उतना यूज नहीं करना है, ठीक है। वर्ड याद है खतरनाक। पता नहीं, मेरे को भी याद नहीं है ऐसे खतरनाक वर्ड यूज किया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा सिंपल रखो उसको, आंसर को समझने में आए कि क्या लिखा है आपने, ठीक है। तो आपकी बुक में से पूछा तो बुक से उसको ड्राइव करने की कोशिश करो कि कैसे हम उससे आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है? मेसोलिथिक कल्चर किसी ने भी ठीक नहीं लिखा है, एक का भी ठीक नहीं है ये, सबने इसको गलत लिखा है। हाँ तो डिफाइन करो ना, मेसोलिथिक कल्चर आपकी बुक में डिफाइन नहीं है। कल्चर विल बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, वो लिखी नहीं किसी ने। कल्चर को आप कैसे डिफाइन करोगे? जो डेफिनेशन आपने लिखी है मेसोलिथिक कल्चर की, वो मेसोलिथिक एज की डेफिनेशन है। द एज आफ्टर पैलियोलिथिक एज is known as Mesolithic age, not Mesolithic culture. ठीक है, जो डेफिनेशन है आपकी वो Mesolithic age की है, नॉट ऑफ कल्चर। तो यहां पर आपको उस तरीके से चेंज करना। हाँ दिखाओ, देख कॉपी दिखाओ, आपकी चेक हुई है? ये फीचर्स नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर मेसोलिथिक कल्चर। शुरू करो पहले कि मेसोलिथिक कल्चर है कहां पर, वो कल्चर जो मेसोलिथिक एज में पाया जा रहा है। लेकिन मेसोलिथिक एज तो बताओ क्या है? Mesolithic age क्या है? The age after Paleolithic age is Mesolithic age, and the culture found during the Mesolithic age is Mesolithic culture, which has following characteristic, following features. तो उसके बाद वो डिस्टिंक्ट फीचर्स क्या हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि दिस इज मेसोलिथिक कल्चर, वो फीचर्स आपको लिखने हैं, ठीक है। और वो क्लियरली आपकी बुक में दिए हुए हैं फीचर्स। उस दिन आपने जो क्वेश्चन दिए थे ना, लास्ट क्वेश्चन ये था, उसके बाद मेन फीचर्स ऑफ इंडियन सर ओल्ड स्टोन एज को आइस एज भी कहते हैं। हाँ, आइस एज प्लीस्टोसीन एज होती है बेसिकली आइस एज, ठीक है ना। प्लीस्टोसीन पीरियड है जिसको हम आइस एज के नाम से जानते हैं, और जिसके अंदर ओल्ड स्टोन एज काउंटेड है, वो बहुत लंबा पीरियड है प्लीस्टोसीन, ठीक है। तो इसका आंसर इस तरीके से थोड़ा सा डिफाइन करो जहां से थोड़ा सा पता लगे कि आप मेसोलिथिक कल्चर को बता रहे हैं, मेसोलिथिक एज को नहीं बता रहे हैं। आप सबने जो आंसर लिखा है वो लिखा है मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड तो पूछा ही नहीं इसमें, है ना। इसमें पूछा क्या है? कल्चर। तो कल्चर कैसे पता लगेगा? उस सोसाइटी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखो, उस सोसाइटी का कुछ फीचर्स लिखो, वहां पर क्या अवेलेबल था, ठीक है। तो इसका आंसर इस तरीके से लिखा जाएगा, जहां पर पहले वी विल डिफाइन कि व्हाट इज मेसोलिथिक एज और द कल्चर प्रेजेंट ड्यूरिंग दैट एज या ड्यूरिंग दैट पीरियड इज नोन एज मेसोलिथिक कल्चर, और इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स आर मेंशन बिलो। ये इसके फीचर्स हैं एज इट इज आपकी बुक में, तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया, सब आपकी बुक में से ही है, ठीक है। हाँ वो यही है, नहीं लिखना होता है जब 2 बार दिया। क्या हुआ? हो रहा है, लाइट जलती भी नहीं है, ठीक है। ये सबने सही लिखा है।
इसमें कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, इसमें कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ये सभी का सही है। यही दिमाग में इंट्रोडक्शन। जरूरत नहीं है इसमें, इसमें सिर्फ ये लिखना है दी फेजेस इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फेजेस, बस। ठीक है ना, बस इतना सा। एक स्टार्टिंग लाइन तो दोगे ना, आप बता क्या रहे हो, ये लाइन तो देनी पड़ेगी। ठीक है, ये सबने सही लिखा है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। ठीक है, किसी ने पीरियड्स को मेंशन किया है क्या इसमें? नहीं, मैं किसी ने मिस किया है इसको? नहीं। सबने लिखे हैं? ठीक है, ये ऑलमोस्ट सभी का सही था, इसमें कोई ऐसा था नहीं चेंज। ठीक है, ये किसी ने लिखा नहीं है। दिया नहीं था सर। हाँ पता है मुझे, पता है, स्किप कर दो। ये दिया नहीं है। नहीं, ये आपको लिखना तो है ही अभी। तो ग्रेट बात के फीचर्स लिखना है, तो सबसे पहले क्या बताओगे कि ग्रेट बात मिला कहाँ, मिला कहाँ, सबसे पहले वो बताओगे। ठीक है ना, और मोहनजोदड़ो में कौन से एरिया में? सिटाडेल एरिया में। बस इतना लिखना है, और उसके बाद जो उसके फीचर्स हैं उनको पॉइंट 1 2 3 4 करके लिख देना है। ठीक है, तो ये आपका ग्रेट बात हो जाएगा। ठीक है, ये लिखना है खुद से। लिख लिया आंसर? ठीक है, कोई बात नहीं। अभी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो सारे करने हैं आपको, लेकिन उसके बाद ही करना जब मैं उसको कंप्लीट कर लूंगा। तो जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम कल करेंगे, आज हम इतना ही करेंगे। ठीक है, आज इतना ही करेंगे। तो थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को जो आज किए हैं उनको आज ही लिख लेना, और कल एक बार आके दिखा देना। ठीक है, कल देखूंगा मैं एक बार कॉपी में सबकी। क्लियर है? ठीक है।